अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जर्नल मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस जर्नल मैथ्स को हम आर्ट्स का मैथ्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 को पढ़ना है जिसका टॉपिक एक्सपोनेंट और लॉगरिथम है। आज स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 6.5 को पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.5 को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें लॉज सीखने होंगे। इन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ लॉगरिथम को हमें सीखना होगा। तो आइए लॉज ऑफ लॉगरिथम को सीखते हैं। लॉग के 3 लॉज आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज लॉग ए m multiply n is equal log am plus log an। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ है। log ऑफ a m multiply n is equal log ऑफ am plus log ऑफ an। इस तरह log का सेकेंड लॉ देखिएगा, log am over n log of am minus log of an। ये log का दूसरा लॉ है जिसमें आप देख रहे हैं कि वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। जब आप log की सेपरेशन करेंगे, log को अलग अलग करके लिखेंगे तो डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। log का तीसरा लॉ और आखिरी लॉ जो आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं, am raised power n is equal n log am। इसको स्टूडेंट तीसरे लॉ को एक्सपोनेंशियल लॉ बोलते हैं, जिसमें इसके अकॉर्डिंग अगर लॉग की वैल्यू में एक्सपोनेंट हो तो जब आप सॉल्व करते हैं तो एक्सपोनेंट लॉग से क्या होगा? पहले आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स 3 लॉ है। इन तीनों लॉज को हम प्रूव करेंगे। इसके बाद फिर हम हमारी एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट 6.5 को स्टार्ट करने से पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम की समझ होना, इनका आना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम नहीं आते तो आप वेरी क्लियरली कह सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस भी 6.5 के नहीं आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स लॉज को समझते हैं। बोर्ड के पेपर में स्टूडेंट्स आपको सवाल लिखा आ सकता है, प्रूव दैट log am multiply n is equal log am plus log an। ये स्टूडेंट्स आपको लिखा आ सकता है क्वेश्चन की शक्ल में और आपको इसको प्रूव करना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे। आप लिखेंगे लेट log am। ये जो आप देख रहे हैं log am, इसको आपने x लेट कर दिया। इसे लाइन लगाएंगे अंदर और लिखेंगे log an, इसको क्या लेट करेंगे? y। इसको आपने क्या लेट किया स्टूडेंट्स? y। आपने देखा log am को आपने x लेट किया और log an को आपने y लेट कर दिया। अब ये स्टूडेंट्स इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है इसकी? लॉगरिथम फॉर्म है। आप देख रहे हैं इसके साथ log लिखा है, log am इज इक्वल x। तो ऐसी कंडीशन जिसमें log लिखा हो इसको हम लॉगरिथम फॉर्म बोलते हैं। आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? m x की जगह पर चला जाएगा और x किसकी जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट्स? m की जगह पर आ जाएगा। दोबारा देखिएगा, m किसकी जगह पे चला जाएगा? x की जगह पे, और x किसकी जगह पे आ जाएगा? m की जगह पर आ जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा? हमारी लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा a बेस है वो ऐसे का वैसे ही रहेगा, x m की जगह पर आ गया और m किसकी जगह पे चला गया? x की जगह पे। इसको आप लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको आप क्या लेबल करेंगे? इक्वेशन नंबर 1।
दूसरी इक्वेशन देखिएगा, ये भी देख रहे हैं लॉगरिथम फॉर्म में लिखा है, तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे n y की जगह चला जाएगा और y किसकी जगह आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे a y इज इक्वल n। इसको आप लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या लेबल करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। जैसे कि आप देख रहे हैं रिक्वायर्ड फॉर्म में हमें m को n के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। m को n से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो बहुत आसान होगा स्टूडेंट्स इन्हें मल्टीप्लाई करना। लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट साइड से, राइट साइड मल्टीप्लाई होगी राइट साइड से। यानी इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी, और इक्वेशन 1 की राइट साइड इक्वेशन 2 की राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी। वो कैसे मल्टीप्लाई होगी, आइए देखते हैं। तो आप देखिएगा ax मल्टीप्लाई होगा ay से, और m मल्टीप्लाई होगा n के साथ। ax किससे मल्टीप्लाई होगा, ay से, और m किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से। तो आपने देखा लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं a और a जब मल्टीप्लाई होंगे, आप देख रहे हैं इनकी बेसिस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आप लिखेंगे a रेज़ टू पावर x प्लस वाई, a रेज़ टू पावर x प्लस वाई। आपने देखा जब a से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी बेसिस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपने देखा x में y ऐड कर देंगे, और m मल्टीप्लाई n एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो लॉगरिथम फॉर्म है, मगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको दोबारा लॉगरिथम में लिखेंगे। तो आइए लिखेंगे लॉगरिथम फॉर्म में। लॉगरिथम फॉर्म में लिखने से स्टूडेंट्स हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, आप देख रहे हैं ये x प्लस वाई है, ये शिफ्ट हो जाएगा m मल्टीप्लाई n की जगह, और ये जो m मल्टीप्लाई n है वो शिफ्ट हो जाएगा x प्लस वाई की जगह। किसकी जगह शिफ्ट हो जाएगा, x प्लस वाई की जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो आइए इनकी शिफ्टिंग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं x प्लस वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, m मल्टीप्लाई n, और m मल्टीप्लाई n की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस वाई। क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू भी अवेलेबल है, y की वैल्यू भी अवेलेबल है, तो आप पुट कर दें। x की वैल्यू आपके पास क्या है, अगर आप गौर करें तो हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है। ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा log am किसके इक्वल है, x के। और अगर मैं पूछूं x किसके इक्वल है, तो आपका क्या जवाब होगा, log am के। ज़रा दोबारा सुन लीजिएगा ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। मैंने बताया कि आपने लेट किया था log am किसके इक्वल है, x के, और मैं आपसे पूछूं x किसके इक्वल है, तो जवाब क्या होगा, log am के। इसी तरह स्टूडेंट्स आप इसको भी देखिएगा, log an किसके इक्वल है, y के। तो आपसे पूछा जाए y किसके इक्वल है, तो जवाब क्या होगा, log an की। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू भी अवेलेबल है और y की वैल्यू भी अवेलेबल है। तो आइए x और y की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं log am मल्टीप्लाई n इज इक्वल x प्लस वाई। तो x की वैल्यू हमारे पास है log am, उसके बाद प्लस आएगा, प्लस log an। ये किसकी वैल्यू आपके पास है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम कंप्लीट हो गया। इसके आप लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। आपने देखा लॉ तो कंप्लीट हो गया, मगर इससे कंक्लूजन क्या निकला, नतीजा क्या निकला, वो सुने। नतीजा स्टूडेंट्स इस लॉ का ये निकला, अगर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो जब आप उनके लॉग की सेपरेशन करेंगे तो लॉग तो सभी वैल्यूज़ को मिलेगा, मगर मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको इसकी और ज़्यादा अच्छी समझ आ सके। तो एग्जाम्पल देखिएगा इसकी,
ये एग्जांपल मैं खुद से स्टूडेंट्स आपको बताने लगा हूँ, ये बुक में अवेलेबल नहीं है, आपको इसकी समझ होनी चाहिए। लॉग a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, आप देख रहे हैं 3 वैल्यूज़ हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। पहले लॉ की मदद से अगर आप लॉ की सेपरेशन करें तो आप इसको लिखेंगे लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म यानी लॉग ऑफ a मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में लॉग ऑफ सेकेंड टर्म यानी b, और मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में लॉग ऑफ थर्ड टर्म मीन्स c। तो आपने देखा अगर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप लॉग की सेपरेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो ये स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम का कंक्लूजन आ गया कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो आप उनका लॉग की सेपरेशन करें तो लॉग किस में चेंज हो जाएगा, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म प्लस लॉग ऑफ थर्ड टर्म एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया। आइए सेकेंड लॉ को समझते हैं। सेकेंड लॉ देखिएगा, सेकेंड लॉ देखिएगा, लॉग ए एम ओवर एन इज इक्वल लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। ये स्टूडेंट्स लॉ का सेकेंड लॉ है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम आप इस बात को एक्सप्लेन करते हो कि 2 वैल्यूज़ अगर डिवाइड हो रहे हो तो जब आप उनके लॉ की सेपरेशन करेंगे, लॉ को अलग अलग लिखेंगे तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म हो जाएगा, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको अप्लाई करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले काम जैसे आपने फर्स्ट लॉ में किया, आप लेट करेंगे, लेट लॉग ए एम को एक्स लेट करेंगे, इस तरह लेट करेंगे, लेट लॉग ए एन इसको वाई लेट करेंगे। पहली वैल्यू को आप एक्स लेट करेंगे, दूसरी वैल्यू को वाई लेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये लॉगरिथम फॉर्म में, इसको आप दोबारा एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। यू नो दैट एक्स एम की जगह पर आ जाएगा और एम किसकी जगह पर चला जाएगा, एक्स की जगह पे। इस तरह एन जो है वो वाई की जगह पर आ जाएगा और वाई किसकी जगह पे चला जाएगा, एन की जगह पे चला जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स ये बनेगा ए एक्स इज इक्वल एम, इसको साथ ही आप लेबल कर लें इक्वेशन 1। इसको आप लिखेंगे ए वाई इज इक्वल एन और इसको आप साथ ही लेबल कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या लेबल करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है जी डिवाइड इक्वेशन 1 ऑन इक्वेशन 2। अब डिवाइड क्यों करना चाह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में आपको याद होगा जो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम आपने पढ़ा था उसमें हमने दोनों वैल्यूज़ को यानी दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया था। इस लॉ में आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, उसकी रीज़न स्टूडेंट्स ये है कि रिक्वायर्ड फॉर्म में जैसे कि आप देख रहे हैं m को n पर आपको डिवाइड करना है, m को n पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 ऑन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड करेंगे तो देखिएगा लेफ़्ट साइड पे डिवाइड होगी और राइट साइड पे डिवाइड होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ए एक्स इज़ डिवाइडेड बाय ए वाई एंड m इज़ डिवाइडेड बाय n। तो आपने देखा लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो गई और राइट साइड पे डिवाइड हो गई। आप देख रहे हैं ये दोनों की बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं। तो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं, जो वैल्यूज़ डिवाइड हो आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम को पढ़ा है कि जहाँ बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आप इन्हें लिखेंगे ए एक्स माइनस वाई इज इक्वल एम ओवर एन। ये स्टूडेंट्स आपने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसे सॉल्व कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि हमें रिक्वायर्ड फॉर्म लॉगरिथम में है, ये एक्सपोनेंशियल में लिखा है, आप इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखिएगा। तो आइए इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं, लॉग
आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं जब आप लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस वाई m/n की जगह शिफ्ट हो जाएगा और m/n x माइनस वाई की जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं log a m/n इज इक्वल x माइनस वाई इज इक्वल x माइनस वाई। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको याद है कि हमारे पास x की वैल्यू अवेलेबल है, आपने लास्ट क्वेश्चन में भी लिखी थी x की वैल्यू आपके पास क्या अवेलेबल थी, आपको याद है हमारे पास x की वैल्यू अवेलेबल है log am और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास log an। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये सेकेंड लॉ कंप्लीट हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आपका सेकेंड लॉ तो कंप्लीट हो गया, मगर कंक्लूजन क्या निकला, नतीजा क्या निकला वो भी ज़रा देखिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिएगा अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं जैसे 15.2 31.8, अगर आप देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो आपने अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो उनका लॉग की सेपरेशन करें तो आंसर आएगा log ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस log ऑफ सेकेंड टर्म। तो स्टूडेंट्स आपने सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग सीखा कि अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो तो जब आप उनके लॉग की सेपरेशन करते हैं तो log ऑफ फर्स्ट टर्म और डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो log ऑफ सेकेंड टर्म। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये सेकेंड लॉ कंप्लीट हो गया। आइए थर्ड लॉ को सीखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, log a m raised to power n is equal n log a m। ये स्टूडेंट्स लॉ का थर्ड लॉ है, इसको एक्सपोनेंशियल लॉ भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ एक्सपोनेंट जो होता है स्टूडेंट्स वो लॉग से क्या होगा, पहले आ जाएगा। एक्सपोनेंट लॉग से स्टूडेंट्स क्या होगा, पहले आ जाएगा। तो आपने इसको प्रूव करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, log am जो लिखा है इसको लेट करेंगे x। तो आइए लेट करते हैं, आप लिखेंगे लेट log am इज इक्वल x। याद रखिएगा आपके पास log am किसके इक्वल है, x के, और x किसके इक्वल होगा, log am के। अब आप स्टूडेंट्स इसको लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, m x की जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा और x m की जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। जवाब कुछ यूँ आएगा ax इज़ इक्वल m, ax इज़ इक्वल m। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि रिक्वायर्ड फॉर्म में अगर आप गौर करें तो m का क्या एक्सपोनेंट अवेलेबल है, n। m का क्या एक्सपोनेंट अवेलेबल है, n। तो आप m का n एक्सपोनेंट लेंगे। तो आइए m का n एक्सपोनेंट लेते हैं, ax raised to power n is equal m raised to power n। बोथ साइड्स का आप n एक्सपोनेंट लेंगे। अब आप क्या करेंगे, n को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है बाहर वाला एक्सपोनेंट अंदर वाले एक्सपोनेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सीखा था सेकेंड यूनिट के अंदर स्टूडेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने जब पढ़े थे उसमें हमने इसको सीखा था। n को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, nx आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, nx आ जाएगा। याद रखिएगा x को n से मल्टीप्लाई करने से आंसर nx आपको लिखना है। nx क्यों लिखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेट्स में n पहले आता है और x बाद में आता है, इसलिए आपने इन्हें अरेंज करके लिखना है और ये एज इट इज़ आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, log am रेज टू पावर n हो जाएगा और यहाँ स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, nx। क्या आ जाएगा, nx। अब ये स्टूडेंट्स इस आपने देखा लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो log am रेज टू पावर n इज इक्वल nx। हमारे पास n की वैल्यू तो नहीं मगर x की वैल्यू अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि x की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो आप x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपके पास x की वैल्यू क्या है, log am।
क्या वैल्यू है, log am, तो आपने पुट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम आपने क्या कंक्लूजन फाइंड किया? कंक्लूजन स्टूडेंट्स हमने ये फाइंड किया कि अगर लॉग के अंदर एक्सपोनेंट अवेलेबल हो तो जब आप सॉल्व करते हैं तो एक्सपोनेंट लॉग से क्या होगा, पहले आ जाएगा, एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड लॉ भी कंप्लीट हो गया। इसकी एग्जांपल सीखते हैं एक। आप देख रहे हैं अगर लिखा हो log x क्यूब, क्या लिखा हो, log x क्यूब, तो ये ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, क्यूब इसमें एक्सपोनेंट है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगा, एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में लॉग के 3 लॉज डिस्कस किए गए हैं जो मैंने आपको तीनों ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। फर्स्ट लॉ में आपने सीखा कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो, लॉग की सेपरेशन करें तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म। सेकेंड लॉ में आपने सीखा कि अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो, अगर आप उनके लॉग की सेपरेशन करें तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म। थर्ड लॉ में आपने सीखा कि अगर लॉग में एक्सपोनेंट अवेलेबल हो आप उसको सॉल्व करें तो एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स लॉग के 3 लॉज थे जिन्हें समझना इंतहाई इम्पोर्टेंट था। इन्हीं लॉज की बेसिस पर हम एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को बुक पे देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास अवेलेबल है, सॉल्व। तो आपको सॉल्व करना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको मार्क कर लें बुक पर, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज इसकी 6.5 है। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है स्टूडेंट्स, और फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं log 81 ओवर log 9। आप स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो भी देखते हैं। आप देख रहे हैं ये 81 है और ये 9 है, ये 81 है और 9 है। अब 81 को 9 से फैक्टराइज कर दें, 9 9 जा 81, 9 1 जा, तो आपने देखा 9 मल्टीप्लाई 9 मतलब 9 स्क्वायर आंसर आ गया। क्या आंसर आया, 9 स्क्वायर। तो आपने इसको लिख रहे हैं log 9 स्क्वायर ओवर log 9। आप देख रहे हैं इसकी बेस log 9 है और एक्सपोनेंट 2 है, इसकी बेस log 9 है और एक्सपोनेंट 1 है। जैसे कि आपको पता है इनकी बेसिस सेम है मगर इनके एक्सपोनेंट सेम नहीं है, ये डिवाइड नहीं हो सकते। वैसे भी आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम को सीखा कि एक्सपोनेंट लॉग से क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले आ जाएगा, एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये 2 एक्सपोनेंट है, वो लॉग से क्या होगा, पहले आ जाएगा। तो आपने देखा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ गया। अब आप देख रहे हैं ये log 9 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। सेकंड पार्ट log 36 ओवर log 6, log 36 ओवर log 6। तो आपको पता है 36 को हम फैक्टराइज करेंगे, इसको आप लिखेंगे log 6 स्क्वायर ओवर log 6। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट log से पहले आ जाएगा, 2 log 6 ओवर log 6, 2 log 6 ओवर log 6। तो आपने देखा 6 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं।
थर्ड पार्ट देखिएगा, log 243 ओवर log 9, 243 ओवर log 9। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि इसका आंसर हमारे पास आ जाए। तो 243 है, इसको आप फैक्टराइज करेंगे 3 से। ये स्टूडेंट्स 9 से डिवाइड अगर होगा भी तो हमें फ़ायदा कोई नहीं होगा, इसलिए आप इसको 3 से ही फैक्टराइज करें। 381 ज़ा, 327 ज़ा, 39 ज़ा, 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो आप देख रहे हैं कितने 3 आएंगे, 1 2 3 4 5। अब इसको लिखेंगे log 3 रेज़ पर 5। क्या लिखेंगे, log 3 रेज़ पर 5 ओवर log 9 को आप क्या लिखेंगे, log 3 स्क्वायर। क्या लिखेंगे, log 3 स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं दोनों में एक्सपोनेंट अवेलेबल है तो डजेंट मैटर, एक्सपोनेंट को log से पहले लिख लें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें देखिए 5 एक्सपोनेंट था, 5 पहले आ जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं 2 एक्सपोनेंट है, वो log से क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। तो आपने देखा log 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 5/2। क्या आंसर आ जाएगा, 5/2। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट्स, एवेल्यूएट, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, log 5 प्लस log 4 प्लस log 3 माइनस log 6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप देख रहे हैं कि इनके लॉग सेपरेट है और इनके दरमियान प्लस और माइनस है। आप इसका सबसे पहले सिंगल लॉग लिखेंगे। सिंगल लॉग लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो प्लस है उन्हें मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है और जो माइनस है उन्हें डिवाइड में चेंज कर देना है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होते हैं जब आप उनके लॉग को सेपरेट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। इस तरह वो वैल्यूज़ जो प्लस हो रही होती है जब आप उनका सिंगल लॉग लिखेंगे तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। इस तरह सेकंड लॉ आपने देखा, जो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होती हैं जब आप लॉग को सेपरेट करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो माइनस हो जाते हैं। इस तरह वो वैल्यूज़ जो माइनस हो रही हैं जब आप उनके लॉग को सेपरेट से सिंगल करेंगे तो वो माइनस से किस में चेंज हो जाएंगे, डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स जिससे मैंने बताया इंशाल्लाह वैसे ही हम करेंगे। यदि आप देख रहे हैं लॉग सिंगल है तो आप सेपरेट लॉग है तो सिंगल लॉग लिखेंगे लॉग। उसके बाद देखिएगा वो वैल्यूज़ जो प्लस हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 ये प्लस था तो मल्टीप्लाई 4, प्लस था तो मल्टीप्लाई 3। अब आप देख रहे हैं ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। माइनस से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपने सेपरेट लॉग से सिंगल लॉग में लिखा। क्या किया आपने, सेपरेट लॉग से सिंगल लॉग में लिखा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। आप देख रहे हैं 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अब आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 10। तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर पे log 10 कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। इसका सेकंड पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, log 5 प्लस log 20 प्लस log 24 प्लस log 25 माइनस log 60 ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि हमने सिंगल लॉग में लिखा और जो वैल्यूज़
प्लस थी वो किस में चेंज हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में, और जो वैल्यू माइनस है वो किस में इंटरचेंज हो जाएंगी, डिवाइड में। तो बिल्कुल उसी मेथड से स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आप देख रहे हैं इन सब के अलग-अलग लॉग है, इसको आप सिंगल लॉग में लिखेंगे, आगे ब्रैकेट लगाएंगे, वो वैल्यूज जो प्लस है उन्हें आप मल्टीप्लाई कर देंगे और जो माइनस है उन्हें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5, उसके बाद प्लस है, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया 20, उसके बाद प्लस है, ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में 24, उसके बाद प्लस है, ये इंटरचेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, उसके बाद माइनस है, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। तो आपने देखा मैंने आपके सामने इन्हें डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस से मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और माइनस से डिवाइड में चेंज कर दिया। तो आइए क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख रहे हैं 21 और 23 60, 3 1 और 3 12 24, 3 1 और 3 12। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, 60 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 60 मल्टीप्लाई 25, जी 3 1 सा और 3 8 सा हमारे पास होगा 24, बाय मिस्टेक 12 लिखा गया, तो 40 मल्टीप्लाई 25, तो ये 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1000। अब स्टूडेंट्स आप लॉग 1000 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। थर्ड पार्ट देखिएगा, टू log 3 प्लस 3 log 4 प्लस 4 log 5 माइनस 2 log 6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही आसान सवाल है। आपने जैसे लास्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व किया, बिल्कुल उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। बस इसमें और लास्ट 2 क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, इसमें देखिए log से पहले कुछ लिखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो ये स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट है। आप थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। आपने देखा थर्ड लॉ को जब आप सॉल्व करते हैं तो एक्सपोनेंट लॉग से क्या होता है, पहले आ जाएगा। अब आप इस एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, वापस भेज देंगे, तो ये वापस स्टूडेंट्स किसके पास आ जाएगा, 3 के पास, और क्या बन जाएगा, ये log 3 स्क्वायर। क्या बन जाएगा, log 3 स्क्वायर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंट भी वापस आ जाएगा और 4 के पास वापस आएगा, प्लस log 4 क्यूब। अब ये भी देख रहे हैं 4 वापस आ जाएगा, प्लस log 5 रेज़ पावर 4। अब ये भी 2 वापस आ जाएगा, माइनस log 6 स्क्वायर, माइनस log 6 स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा हमने एक्सपोनेंट को वापस भेज दिया, रिटर्न कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और कुछ माइनस हो रही हैं, तो आप इनका सिंगल लॉग लिखेंगे। और तरीकाकार स्टूडेंट्स वही होगा, जब आप सिंगल लॉग लिखेंगे प्लस वाली मल्टीप्लाई हो जाएंगी और माइनस वाली डिवाइड हो जाएंगी। आप देख रहे हैं 3 स्क्वायर प्लस से किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 क्यूब, प्लस किस में इंटरचेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 रेज़ पावर 4, और माइनस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। अब आप देख रहे हैं इन पे एक्सपोनेंट है, इनके एक्सपोनेंट भी सिंप्लीफाई करने होंगे, तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। यू नो दैट 3 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 के, 4 क्यूब 64, 6 रेज़ पावर 5 625, और आप देख रहे हैं 6 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 36 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर इनमें कोई कैंसिलेशन होती है तो हम कर देंगे कैंसिलेशन।
आइए नहीं कैंसिल करते। अब देख रहे हैं 9 1 ज़ा और 9 4 ज़ा 36, 4 1 ज़ा एंड 4 16 ज़ा 625, 4 1 ज़ा एंड 4 16 ज़ा 125। अब आप 16 को 625 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपने देखा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा log 10,000। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? log 10,000। क्या आएगा स्टूडेंट्स? log 10,000। अब 10,000 का कैलकुलेटर पे स्टूडेंट्स log कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट आप देख रहे हैं। log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4। तो आप देख रहे हैं इसमें एक्सपोनेंट अवेलेबल है, एक्सपोनेंट को रिटर्न कर दे, जैसे ये 5 को रिटर्न हो जाएगा और ये 1/2 4 को रिटर्न हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये बन जाएगा log 5 स्क्वायर प्लस log 8 माइनस log 4 रेज़ पावर 1/2। आप देख रहे हैं ये प्लस है और माइनस भी है, इन्हें आप सिंगल लॉग में लिखेंगे। log 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 ओवर 4 रेज़ पावर 1/2, 4 रेज़ पावर 1/2। आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 25 के। ये 8 आ गया। 4 को हम मज़ीद फैक्टराइज करेंगे। 4 को आप जब फैक्टराइज करेंगे ये 2 स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई 1/2। आपने देखा ये 2 से डिवाइड हो गया। log 25 मल्टीप्लाई 8/2। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसकी डिवीजन करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो log 100 आ जाएगा। अब आप log 100 फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट इंतहाई आसान सवाल है। log 200 प्लस log 5। तो आप देख रहे हैं दोनों प्लस हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। log 200 मल्टीप्लाई 5, 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्टूडेंट्स 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1000। log 1000 कैलकुलेट करेंगे 3 आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को बुक पे देख रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ लिखी है, सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। आपने लॉग टेबल यूज़ किए बगैर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इंतहाई आसान सवाल है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जल्दी आपको समझ आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये कुछ वैल्यूज़ प्लस हैं, कुछ वैल्यूज़ माइनस है, तो आप इसको जस्ट सिंगल लॉग में लिख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, log 1.3472 प्लस log 22.79 माइनस log 5। तो आप देख रहे हैं कुछ वैल्यूज़ प्लस हैं, कुछ वैल्यूज़ माइनस है, तो सिंगल लॉग में लिख दें इसको। सिंगल लॉग लिखेंगे, वो वैल्यूज़ जो प्लस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो माइनस है डिवाइड हो जाएंगी। तो 1.3472 मल्टीप्लाई
22.79 ओवर 5 इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने इसको बगैर लॉग के यानी लॉज ऑफ लॉगरिथम की मदद से प्लस से मल्टीप्लाई में और माइनस से डिवाइड में इंटरचेंज कर दिया। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, लॉग 22.13 प्लस लॉग 0.354 प्लस लॉग 7 माइनस लॉग 3 तो आप देख रहे हैं जो वैल्यूज़ प्लस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो माइनस है वो डिवाइड हो जाएंगी। तो आप एक लॉग लिखेंगे लॉग 22.13 मल्टीप्लाई 0.354 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 3। इसको स्टूडेंट बस आपने कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, लॉग 57.86 प्लस लॉग 4.385 माइनस लॉग 2.391 माइनस लॉग 3.072। तो आप इसको देख रहे हैं, इसमें दो वैल्यूज़ प्लस हैं और दो वैल्यूज़ माइनस हैं। याद रखिएगा जो वैल्यूज़ प्लस हैं वो मल्टीप्लाई होंगी और जो वैल्यूज़ माइनस हैं वो डिवाइड होंगी। तो आइए स्टूडेंट्स इन्हें डिवाइड भी करते हैं। आप लिखेंगे लॉग 57.86 आगे प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.385। अब आप देख रहे हैं ये माइनस है तो डिवाइड होगा 2.391, ये भी माइनस है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 3.072। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल है सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो आपको लॉगरिथम टेबल की मदद से इसका क्या करना है, लॉग फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स इनका लॉग फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, (2.38) multiply 3.901 divided by 4.83। ये आपने देखा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आपने लॉग टेबल की मदद से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। वैसे इसके ज़्यादा चांसेस एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस के आने के होंगे, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आप लेट करेंगे, लेट x, आप कोई वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे 2.38 मल्टीप्लाई 3.901 ओवर 4.83, ये आपने लिख लिया। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का लॉग लेंगे। आपने देखा लेफ्ट साइड का लॉग लिखा, अब राइट साइड पे लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे ताकि पता चले सारी वैल्यू का लॉग है। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इनका लॉग लिख दिया। अब आपने देखा कि ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप इन्हें प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे, लॉज ऑफ लॉगरिथम की मदद से आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपने देखा जब आप लॉग की सेपरेशन करेंगे वो वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है वो प्लस हो जाएगी और वो वैल्यू जो डिवाइड है वो माइनस हो जाएगी। तो आप लिखेंगे लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, जैसे कि लॉग टेबल से आपको गिवन है बट हम कैलकुलेटर से इंशाल्लाह इसको करेंगे। तो आप लिखेंगे 2 पॉइंट लॉग
सबसे पहले आप log 2.38 करेंगे तो इसका आंसर आप देख रहे हैं आएगा 0.3765 प्लस log 3.901, इसका आप log लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5911। पॉइंट के बाद स्टूडेंट्स 4 वैल्यूज़ आपको लिखनी है। log 4.83 तो आपने इसका log लिया तो आंसर आ गया 0.6839। अब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और इसको माइनस कर देंगे तो आइए माइनस करते हैं। 0.3765 प्लस 0.5911 माइनस 0.6839 इक्वल किया, हमारा आंसर आ गया log x इज इक्वल 0.2837। अब आपको स्टूडेंट x का आंसर फाइंड करना है। ये log है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं अगर एक चीज़ प्लस है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भेजेंगे वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इस तरह log भी अपना अल्टरनेट फंक्शन परफॉर्म करेगा और वो log से क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। log से स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो हम इसका कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेंगे, log से ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग 0.2837। तो आप इसका एंटी लॉग लेंगे और इसका एंटी लॉग लेते हैं जी। तो स्टूडेंट आप कैलकुलेटर में लिखे शिफ्ट log 0.2387। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.923। क्या आंसर आ जाएगा, 1.93923। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। (8.67) मल्टीप्लाई 3.94 डिवाइडेड बाय 1.78। आप लेट करेंगे x 8.67, 3.94, 1.78 आपने लेट कर लिया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का हम लॉग लेंगे। (8.67) मल्टीप्लाई 3.94, 1.78। तो आपने देखा जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है उन्हें हम प्लस कर देंगे और जो वैल्यूज़ डिवाइड है उन्हें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकेंड टर्म माइनस log ऑफ थर्ड टर्म।
लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म आपने देखा दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी, तो फर्स्ट लॉ को अप्लाई किया, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म, ये वैल्यू डिवाइड हो रही थी, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ये क्या हो जाएगी, माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म। अब स्टूडेंट्स हम इनके लॉग लेंगे, तो इनकी लॉग लेते हैं। अब कैलकुलेटर पे लिखेंगे लॉग 8.67, लॉग 8.67 इसका लॉग लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9380। उसके बाद आप लॉग लेंगे, लॉग 3.94 का लॉग लेंगे, 0.5954 माइनस लॉग लेंगे 1.78 का, तो आंसर आ जाएगा 0.2504। ये स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। 0.9380 प्लस 0.5954 माइनस 0.2504। तो ये स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर दिया, तो हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सबको कैलकुलेट करने से हमारे पास जो आंसर आएगा log x का, वो स्टूडेंट्स होगा 1.2833। क्या आंसर आएगा 1.2833। अब देख रहे हैं ये लॉग है, दूसरी साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 1.2833। तो स्टूडेंट्स आप इसका एंटी लॉग ले लेंगे। जैसे कि आप इसका एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट लॉग 1.2833 आप इसका एंटी लॉग लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 19.19। आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका 19.19। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिएगा, 25.36 मल्टीप्लाई 3.4569 डिवाइडेड बाय 9.87 मल्टीप्लाई 8.93। ये आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया गया है। आप इसको आप सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x। आप कोई भी वेरिएबल स्टूडेंट्स लेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने x लिखा है, आप y भी ले सकते हैं। ये मैंने आपके सामने इन्हें लेट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का लॉग लेंगे। तो 25.36 मल्टीप्लाई 3.4569 डिवाइडेड बाय 9.87 मल्टीप्लाई 8.93। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने दोनों साइडों का लॉग लिया। अब आपको मेरी बात को ज़रा अच्छे से सुनना है स्टूडेंट्स। वो वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, और वो वैल्यूज़ जो डिवाइड हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। याद रखिएगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई है और नीचे वाली वैल्यूज़ डिवाइड है। तो आप इन्हें ऐसे लिखेंगे, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म 25.36 प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म 3.4569 माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म 9.87 माइनस लॉग ऑफ फोर्थ टर्म 8.93। तो आपने वो वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई थी उन्हें प्लस कर दिया, जो डिवाइड थी उन्हें माइनस कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस का लॉग लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लॉग 25.36, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.4041। आगे आप लिखेंगे लॉग 3.4569, इसका आप लॉग लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5386 माइनस लॉग 9.87
इसका आप लॉग लेंगे तो 0.9943 माइनस लॉग लेंगे 8.93 का, इसका आंसर आ जाएगा 0.9508। अब आप स्टूडेंट्स सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। आइए कैलकुलेट करते हैं इन्हें। 1.4041 प्लस 0.5386 माइनस 0.9943 माइनस 0.9508। ये स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट किए तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, log x माइनस 0.0024। ये log है, इसको इधर कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ये एंटी लॉग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। अब आप इसका एंटी लॉग ले लेंगे स्टूडेंट्स। जो ही आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.9945। 0.9945। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 5 बुक पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स लिखा है कि आपको प्रूव करना है, तो आइए प्रूव करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, प्रूव दैट log a square over bc प्लस log b square over ca प्लस log c square over ca प्लस log c square over ab इज इक्वल 0। आपको प्रूफ करना है कि इन सभी लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करने से हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है? 0 आता है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, इंशाल्लाह आप सभी स्टूडेंट्स को जल्दी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट साइड लिखेंगे, log a square over bc प्लस log b square over ca प्लस log c square over ab। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने तीनों साइडें लिख ली। अब आप देख रहे हैं ये वैल्यूज मल्टीप्लाई और ये दोनों डिवाइड है, तो लॉग का लॉ अप्लाई करेंगे। कैसे? देखिएगा, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म, अब ये डिवाइड है, माइनस लॉग ऑफ सेकंड टर्म, ये भी डिवाइड है, माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म। आपने देखा ये दोनों स्टूडेंट्स डिवाइड है और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम दोनों माइनस होंगी, प्लस लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 20 के माइनस लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म प्लस लॉग सी स्क्वायर माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी। ये मैंने आपके सामने इन्हें कैलकुलेट कर दिया, लॉग के लॉस को अप्लाई कर दिया। आप देख रहे हैं इसमें एक्सपोनेंट, यू नो दैट एक्सपोनेंट लॉग से क्या होगा? पहले आ जाएगा, तो 2 लॉग ए बना। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखिएगा -1 लॉग बी -1 लॉग बी। ये ज़रा देखिएगा, -1 लॉग बी और -1 लॉग बी, ये कितने हो जाएंगे? -2 लॉग
बी, -1 log b और -1 log b मिलकर कितने हो गए स्टूडेंट्स? -2 log b। उसके बाद आप देखिएगा -1 log c और -1 log c, -1 log c और -1 log c, ये मिलकर कितने हो जाएंगे? -2 log c। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें एक्सपोनेंट है, वो log से क्या होगा? पहले आ जाएगा। आप लिखेंगे +2 log b। इसके बाद आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स -1 log a और -1 log a, ये मिलकर कितने हो जाएंगे? -2 log a। और आप इसमें देख रहे हैं एक्सपोनेंट है, वो log से क्या होगा? पहले आ जाएगा, 2 log c। अब आप देख रहे हैं +2 log a -2 log a से कैंसिल हो गया, -2b log 2b और इस तरह +2 log b आपस में कैंसिल हो गए, -2 log c और +2 log c आपस में कैंसिल हो गए। आपने देखा ये सारे आपस में माइनस हो गए, तो आपके पास क्या बचा? 0। और ये किसके इक्वल होगा? राइट हैंड साइड के। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, 5 का सेकेंड पार्ट देखिएगा। 3 log 2 plus 2 log 3 plus log 5 is equal log 360। इसकी लेफ्ट साइड को लिखेंगे तो आपने देखा 3 log 2 plus 2 log 3 log 5, तो हम लेफ्ट साइड को लिखेंगे 3 log 2 plus 2 log 3 plus log 5। तो आपने देखा ये एक्सपोनेंट है, ये वापस चला जाएगा, log 2 क्यूब बन जाएगा। ये भी एक्सपोनेंट है, ये भी वापस चला जाएगा, log 3 स्क्वायर हो जाएगा। और आप देख रहे हैं प्लस log 5। स्टूडेंट्स आप क्या करें, सिंगल लॉग में आपको आंसर चाहिए, दैट्स वाई आप इसको सिंगल लॉग में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें ये प्लस है, ये प्लस है, तो आप इसको लॉग लिखेंगे, लॉग 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, ये आपने लिख दिया। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दें, ये स्टूडेंट्स प्लस होगा तो मल्टीप्लाई होगा, बाय मिस्टेक डिवाइड कर दिया गया, log 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 आ जाएगा साथ। log 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये 5 आ जाएगा। आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ जाएगा log 360। आंसर क्या आ जाएगा? log 360। और ये किसके इक्वल होगा? हमारी राइट हैंड साइड के। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं, इसके थर्ड पार्ट को। फाइव log 3 माइनस log 9 इज इक्वल log 27। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे 5 log 3 माइनस log 9। आइए कैलकुलेट करेंगे। आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट है, इसको वापस भेज देंगे, log 3 रेज़ पावर 5 माइनस log 9, 3 रेज़ पावर 5। तो आपको पता है 3 रेज़ पावर 5 का मतलब होगा, चलिए पहले सिंगल लॉग में लिख लेते हैं। आप देख रहे हैं दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो आप लिखेंगे log ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय log ऑफ सेकेंड टर्म, log ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय log ऑफ सेकेंड टर्म। तो आप देख रहे हैं 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 343, क्या आ जाएगा? 343 ओवर 9। तो आप देख रहे हैं 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 1 जा और 9 27 जा, तो आंसर आ जाएगा log 27। आंसर क्या आ जाएगा? log 27। और ये क्या होगा? हमारी राइट साइड। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा मुश्किल भी आपको इंशाल्लाह लगेगा। तो आइए समझते हैं इसको। इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, log 75/16 प्लस log 32/243 माइनस 2 log 5/9 इज इक्वल log 2। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, मैंने इस क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया। अब हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड log 75/16 प्लस log 32/243 माइनस 2 log 5/9। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इसकी लेफ्ट साइड लिख ली। तो आइए इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं। स्टूडेंट्स आपको इन्हें पहले फैक्टराइज करना होगा। क्या करना होगा? फैक्टराइज करना होगा। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 75 को लिखेंगे 3 × 5 स्क्वायर और 16 को लिखेंगे 2⁴ log 32 को लिखेंगे 2⁵ और 243 को लिखेंगे 3⁴ माइनस log 2 पहले आएगा, 5 वैसे का वैसे आ जाएगा और 3 स्क्वायर आ जाएगा। 5 वैसे का वैसे आएगा और 3 स्क्वायर आ जाएगा। 3 स्क्वायर कैसे है? 9 को फैक्टराइज करने से। आपने देखा अब लॉग ऑफ लॉस को अप्लाई करेंगे। लॉज ऑफ लॉगरिथम को, जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो प्लस हो जाएंगी और जो वैल्यूज़ डिवाइड है वो माइनस हो जाएंगी। तो आप यूँ लिखेंगे लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म। सर आगे देखिएगा, प्लस लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म -2, आगे ब्रैकेट आएगी, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म। ये आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। log 3, आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंट है, वो log से पहले आ जाएगा। 2 log 5, ये भी एक्सपोनेंट है, log से पहले आ जाएगा। -4 log 2, ये भी एक्सपोनेंट है, log से पहले आ जाएगा। प्लस 5 log 2, ये भी एक्सपोनेंट है, log से पहले आ जाएगा। -4 log 3, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें। -2 log 5 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +2 log और 3 का स्केयर। ये मैंने आपके सामने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं +2 log 5 और -2 log 5 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। दोबारा देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। -2 log 5 और +2 log 5 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये हमारे पास बचा log 3 माइनस, आप देख रहे हैं 5 में से 4 माइनस कर दें तो प्लस log 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस log 2। उसके बाद आप देख रहे हैं माइनस
आप देख रहे हैं उसके बाद 243 को हम स्टूडेंट्स फैक्टराइज करेंगे तो 3 रेज़ पर 5 आएगा, जो कि बाय मिस्टेक 4 लिखा गया, तो ये 3 रेज़ पर 5 बनेगा। और आप देख रहे हैं ये 5 एक्सपोनेंट लॉग से पहले आएगा। जी अब ठीक हो गया। तो आइए हम समझ रहे थे, जैसे कि आपने देखा 5 में से 4 माइनस किया तो log 3 वैसे का वैसे ही आ गया, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं ये माइनस log 3 है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 2 बाहर आके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 log 3। आगे देखिएगा log 3 प्लस log 2 माइनस 5 log 3 और 2 2 का क्या हो जाएगा 4 log 3। 1 में 4 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 में 4 ऐड कर देंगे कितने हो जाएंगे 5 log 2 प्लस log 2 माइनस 5 log 3। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, log 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और ये इसकी राइट साइड होगी। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं वो बिल्कुल 4th पार्ट जैसा है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 3 log 4 प्लस 2 log 5 माइनस 1 over 3 log 64 माइनस 1 over 2 log 16 इज इक्वल टू। तो ये भी स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल आ सकता है आपको पेपर में। लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले लिखेंगे 3 log 4 प्लस 2 log 5 माइनस 1 over 3 log 64 और आप देख रहे हैं माइनस 1 over 2 log 16। तो ये मैंने आपके सामने लिख दी। सिंगल लॉग में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इन्हें लिखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंट वापस चला जाएगा तो ये बन जाएगा log 64 का क्यूब बनेगा स्टूडेंट्स। उसके बाद ये भी एक्सपोनेंट वापस चला जाएगा, log 5 स्क्वायर बन जाएगा। ये भी एक्सपोनेंट वापस चला जाएगा, माइनस log 64 का एक्सपोनेंट 1/3। ये भी एक्सपोनेंट वापस आ जाएगा, माइनस log 16 रेज़ पर 1/2। अब आप देख रहे हैं वो वैल्यूज़ जो प्लस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो माइनस है डिवाइड हो जाएंगी। इसको हम सिंगल लॉग में लिखेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था हम सिंगल लॉग में लिखेंगे। 4 क्यूब मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 रेज़ पर 1/3 16 रेज़ पर 1/2। आप देख रहे हैं इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 64 होगा 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। 16 को आप सिंप्लीफाई करेंगे 4 स्क्वायर बन जाएगा, 4 स्क्वायर बन जाएगा। आप देख रहे हैं क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 64 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 4। 4 16 जा, 4 1 जा, 4 4 जा। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। log 100 किसके इक्वल होगा 2 के, और यही हमारी स्टूडेंट्स क्या होगी राइट हैंड साइड। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन है और नंबर ऑफ टाइम बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत ही आसान सवाल है। शो दैट
log 1 मल्टीप्लाई log 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। तो बहुत ही आसान सवाल है स्टूडेंट्स। इसके आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे log 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको ऐसे लिखेंगे log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकेंड टर्म प्लस log ऑफ थर्ड टर्म। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने पढ़ा जो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है जब आप log की सेपरेशन करते हैं तो वो मल्टीप्लाई से किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको अच्छा से बड़ी तवज्जो के साथ आपने इसको समझना है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखिएगा, यूजिंग लॉग टेबल यूजिंग लॉगरिथम टेबल एवेल्यूएट द फॉलोइंग। आपने लॉग टेबल की मदद से इन्हें एवेल्यूएट करना है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, 69.13 मल्टीप्लाई 0.34 मल्टीप्लाई 0.014। आप लेट करेंगे ना, लेट x 69.13 0.34 0.014। आपने देखा मैंने आपके सामने इसको लेट कर दिया। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का लॉग लेंगे। 69.13 0.34 0.014 ये आपने दोनों साइडों का लॉग ले लिया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब आप लॉग को अप्लाई करेंगे। आप लिखेंगे लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म, ये मल्टीप्लाई तक इसमें चेंज हो जाएगा प्लस में। लॉग ऑफ सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई तक इसमें चेंज हो जाएगा प्लस में। लॉग ऑफ थर्ड टर्म। ये आपने देखा मैंने लॉग के लॉग को अप्लाई किया और मल्टीप्लाई वाले सब किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे। अब आप लॉग लेंगे सभी का। आइए लॉग लेते हैं। लॉग 69.13 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.8396। अब आप देख रहे हैं इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। इसका करेक्टरिस्टिक्स -1 होगा। क्या होगा, -1। अब आप इसका लॉग लेंगे तो इसका आंसर आएगा 5314। अब इसका भी करेक्टरिस्टिक्स मैनुअल फाइंड करेंगे 1 2। इसका करेक्टरिस्टिक्स -2 है और 14 का लॉग लेंगे तो 1461 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमने सभी वैल्यूज़ के लॉग टेबल से लॉग कैलकुलेट कर लिए। अब इन्हें कैलकुलेट करेंगे। आइए कैलकुलेट करते हैं। 1.8396 -1 प्लस 0.5314 -2 प्लस 0.1461 0.1461। तो स्टूडेंट कैलकुलेट करने से आंसर हमारे पास log x का आंसर आ जाएगा -0.4829। लॉग से इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा एंटी लॉग -0.4829। अब आप इसका एंटी लॉग लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं शिफ्ट लॉग -0.4829। इसका कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3291 0.3291। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं।
इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, (8.67 मल्टीप्लाई 3.94 डिवाइडेड बाय 1.78। सबसे पहले आप लेट करेंगे x, 8.67 मल्टीप्लाई 3.94 डिवाइडेड बाय 1.78, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। 8.67 3.94 1.78, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई है वो प्लस हो जाएंगी, जो डिवाइड है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो आइए लॉग के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म। अब हम इनके लॉग कैलकुलेट करेंगे। आइए इनके लॉग कैलकुलेट करते हैं। 8.67 इसका लॉग 0.9380 प्लस अब लॉग लेंगे 0.5954, लॉग लेंगे आंसर आ जाएगा 0.2504। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने सभी वैल्यूज़ के लॉग कैलकुलेट कर लिए। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा 0.9380 प्लस 0.5954 माइनस 0.2504, इन्हें आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे log x का आंसर आ जाएगा 1.2830। अब आप देख रहे हैं ये log है, इसको दूसरी साइड पे आप कन्वर्ट करेंगे तो ये log से क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, एंटी लॉग बन जाएगा। log से क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग 1.2830। तो आप कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट लॉग 1.2830, तो हमारा आंसर जो है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा जी। तो आपने देखा हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19.19। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19.19। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट सेम एज पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसा है, उसको आपने खुद परफॉर्म करना है। आइए इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट देखिएगा। 25.36 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.4569 डिवाइडेड बाय 847.5। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा। अब आप क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे। आइए इसका सबसे पहले इसको लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल 25.36 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.4569 डिवाइडेड बाय 847.5, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। 25.36 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.4569 डिवाइडेड बाय 847.5। आप देख रहे हैं दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है और एक डिवाइड हो रही है। जो मल्टीप्लाई हो रही है वो प्लस हो जाएंगी और जो डिवाइड है वो माइनस हो जाएंगी। लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म। आप देख रहे हैं इसमें एक्सपोनेंट है, लॉग से पहले आ जाएगा।
इसका हम लॉग ले लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, -1। करेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा स्टूडेंट्स इसका, -1। और हम लॉग लेंगे 4, 5, 6, 9 का, इसका लॉग लेंगे तो आंसर आ जाएगा 6598। आगे स्टूडेंट्स आप लॉग ले लेंगे 847.5 का लॉग लेंगे तो ये भी आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.9281। अब आप स्टूडेंट्स लॉग लेंगे 25.36 का तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.4041 प्लस -1.6598 माइनस 2.9281। आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 2.8082। जैसे कि आप देख रहे हैं 82 प्लस -1.6598 माइनस 2.9281। इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। .9281 आप इन्हें कैलकुलेट किया, हमारे पास आंसर आ गया -0.4601। लॉग से इसको इधर भेज देंगे, ये एंटी लॉग बन जाएगा -0.4601। आप इसका एंटी लॉग लेंगे स्टूडेंट्स तो इसका एंटी लॉग हमारे पास आ जाएगा ये जो आपने देखा स्टूडेंट्स, इसका एंटी लॉग हमारे पास आ जाएगा 0.3466। 0.3466। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट बिल्कुल 4th पार्ट जैसा है, उसको स्टूडेंट्स आपने खुद सॉल्व करना है। आइए इसके 6th पार्ट को समझते हैं। सिक्स पार्ट देखिएगा इसका। स्क्वायर रूट ऑफ 0.0125 मल्टीप्लाई विथ 31.15 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 0.00081 और सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स एक बड़ा सा सवाल हमारे पास मौजूद है, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत इंशाल्लाह आसानी से समझ आपको आएगी। सबसे पहला काम लेट करेंगे, x लेट किया 3 0.0125 31.15 0.00081 और ये आप देख रहे हैं रेडिकल में लिखा है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अब बोथ साइड्स का लॉग ले लीजिए। लॉग लिया स्टूडेंट्स, ये 3, इसको भी आप लिखेंगे 0.0125 इसका 1/2 स्क्वायर रूट से रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में लिखा। 31.15 इसका भी 1/2 और आप ये देख रहे हैं
ये 0.00081 और होल एक्सपोनेंट क्या है इसका 1/2। अब देख रहे हैं इसमें होल एक्सपोनेंट है तो सबसे पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होगा। 1/2 स्टूडेंट्स पहले आ जाएगा 3 0.0125 1/2 31.15 1/2 और 0.00081 ये इसका आ गया। अब आप देख रहे हैं लॉग को अप्लाई करेंगे, जो वैल्यूज मल्टीप्लाई है वो प्लस हो जाएंगे, जो डिवाइड है वो माइनस हो जाएंगे। 1/2 एज इट इज़ रहेगा, आगे ब्रैकेट आएगी स्टूडेंट्स log 3 प्लस log 0.0125 प्लस log 31.15 माइनस log 0.00081 ब्रैकेट क्लोज। इनके एक्सपोनेंट भी है स्टूडेंट्स। अब आप देख रहे हैं इन्हें हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 एज इट इज आ जाएगा। log 3 0.4771 इसका एक्सपोनेंट है वो log से पहले आ जाएगा। इसका भी एक्सपोनेंट है log से पहले आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसका करेक्टरिस्टिक्स देखिएगा 1 2 3 4 -4 इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। स्टूडेंट्स क्या होगा -4 करेक्टरिस्टिक्स होगा। आगे आप लॉग लेंगे 81 का तो आंसर आ जाएगा 9084। उसके बाद आगे देखिएगा 1/2 0.4771 प्लस 1/2 इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 2 -2 करेक्टरिस्टिक्स और लॉग हम लेंगे 125 का तो आंसर आएगा 0.0969 प्लस 1/2 31.15 का लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 1.4934 -4.9084। ये स्टूडेंट्स आपने लिख दिया। इसके बाद हम आगे चलेंगे। वन ओवर टू ऐसे कैसे आ जाएगा स्टूडेंट्स, एज इट इज लिखा जाएगा 0.4771। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे -2 प्लस 0.0969 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारा आंसर आएगा -0.9515 प्लस 1.493634 divided by 2 0.7467 minus 4.9084। इन्हें आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। आइए कैलकुलेट करते हैं। 0.4771 माइनस -0.9515 प्लस 0.7467 प्लस 4 माइनस 0.9084। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया। इसका आंसर आया 3.3639। इसको आप डिवाइड बाय 2 करेंगे। मैं आपके सामने इसको डिवाइड भी करता हूँ 2 पर। तो डिवाइड करने के बाद इसका आंसर हमारे पास आ गया 1.6819।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आंसर हमारे पास आ चुका है। ये लॉग है, दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ आकर एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग 1.6819। आप इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 48.01। 48.01। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स इसका 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हम इसका 8वां पार्ट करेंगे, 7th वाला और 8th वाला पार्ट सेम है, तो इसका 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। (0.0437 रेज़ पावर 2/3 मल्टीप्लाई 1.407 होल स्क्वायर 0.015 1/3 मल्टीप्लाई 1.235 रेज़ पावर 1/7। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 8th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का 8th पार्ट हम कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला काम इसको आप लेट करेंगे। टू बाई 3 मल्टीप्लाई 1.407 इसका स्क्वायर ओवर 0.0015 1/3 मल्टीप्लाई 1.235 रेज़ पावर 1/7। तो आपने इसको लेट कर लिया। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम लॉग लेंगे इसका स्टूडेंट्स। (0.0437 2/3 1.407 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.0015 1/3 1.235 रेज़ पावर 1/7। अब आप लॉ को अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे पास आंसर आएगा लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म माइनस लॉग ऑफ फोर्थ टर्म। आपने देखा वो जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी उन्हें हमने प्लस कर दिया और जो वैल्यूज डिवाइड हो रही थी उन्हें माइनस कर दिया। अब आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट है वो लॉग से पहले आ जाएंगे। 2/3 एक्सपोनेंट वो लॉग से पहले आ गया। लॉग 0.0437। अब आप देख रहे हैं ये भी एक्सपोनेंट है वो लॉग से पहले आ जाएगा। 1.407 माइनस 1/3 लॉग 0.0015 माइनस 1/7 लॉग 1.235 2/3। इसमें आप करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं 1 2 -2 करेक्टरिस्टिक्स होगा -2 करेक्टरिस्टिक्स होगा और आप लॉग फाइंड करेंगे 3/4 6404 6404 प्लस 2 लॉग 1.047 1.407 इसका लॉग लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.1482 माइनस 1/3 1 2 3 करेक्टरिस्टिक्स -3 आएगा
15 का लॉग लेंगे 1760 आ जाएगा। अब आप लॉग लेंगे 1.23 का, इसका लॉग लेंगे तो आ जाएगा 0.0916। ये स्टूडेंट्स मैंने सभी वैल्यूज़ के लॉग ले लिए। अब इन्हें कैलकुलेट करते हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं। -2 + 6.6404, उसके बाद आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पे डिवाइड कर देंगे। आपने देखा डिवाइड सारे को कैलकुलेट करने के बाद -0.9064 आ गया, प्लस 0.1482 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो आप देख रहे हैं इसका आंसर आएगा 0.2964। उसके बाद आप देख रहे हैं प्लस का साइन इंशाल्लाह आएगा। देखिएगा कैसे आएगा वो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। -3 + 0.1760 डिवाइड बाय 3, तो 0.9413 -0.0916 डिवाइडेड बाय 7, तो आपने देखा इसका आंसर आ गया 0.0130। ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर दी। अब टर्न है कि इन्हें मज़ीद सिंप्लीफाई करें, तो आइए इन्हें और सिंप्लीफाई करते हैं। -0.9064 प्लस 0.2964 प्लस 0.9413 माइनस 0.0130 इक्वल, तो इन्हें कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.3183। अब आप देख रहे हैं लॉग को जब आप शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर तो वो लॉग से इंटरचेंज हो जाएगा एंटी लॉग में, तो 0.3183। नाउ टेकिंग एंटी लॉग, अब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.082। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।